चूंकि एक्स वाई बराबर कितना 16, इसको फर्स्ट कर देना, ठीक है। तो हम बोले थे कि एक्स वाई बराबर 16 दिया है, चूंकि बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान, एक्स प्लस वाई न्यूनतम होगा, एक्स वाई न्यूनतम होगा जब एक्स वाई न्यूनतम होगा जब क्या हो, x बराबर y होगा तब x प्लस वाई न्यूनतम होगा जब x बराबर y होगा तब। तो जब बताओ x और y आपस में क्या है, बराबर है, तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, तो आप बोलोगे कि फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिला, तो हमें मिला एक्स वाई बराबर 16। आई कह रहा है कि एक्स वाई आपस में इक्वल है बाबू, तो एक्स के जगह पे एक्स ही रहने देंगे और वाई के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, बराबर 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि √16 आ गया बाबू, एक्स बराबर क्या हुआ, √16। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एक्स बराबर 4 आ जाएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था, आपको जो फाइंड करना है बाबू, वो क्या करना है, ध्यान से देखो, तो जो फाइंड करना है, ठीक, फाइंड क्या करना है आपको, x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू बराबर क्या होगा, x के जगह पे अब क्या रखोगे, x और y जब दोनों बराबर आ गए, अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x बराबर y बराबर 4 आ गया, तो मान रख दो बाबू, 4 + 4 बराबर कितना, 8। यही आपका आंसर होगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो, चूंकि x - 7, ठीक है, हम आपको अगर ये दिया गया है तो x - 7 जो है वो बराबर होगा y - 10 के, ठीक है, बराबर होगा z - 12 के, बराबर हमने k मान लिया, क्या मान लिया, k मान लिया। तो आपसे सोचो ये वाली वैल्यू किसके, k के बराबर भी होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि x - 7 बराबर k, दूसरा एक होगा y - 10 बराबर, यहाँ चुकी दे दो, ठीक है, y - 10 बराबर भी k मान लेना, ठीक। और एक वैल्यू और है आपका, क्या है, तो वो z - 12 बराबर k। अरे वहां पे x y रहता था, यहाँ पे क्या है, देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाए, आपस में बराबर। तो यहाँ पे x y z के जगह पे दिया क्या है, x - 7 y - 10 z - 12 दिया गया है। आपको पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखना, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, जब बराबर होंगे तभी x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। जब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी जाकर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। चूंकि x - वाई इतना z बराबर k मान लेंगे, बराबर होंगे, तभी x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा, मैक्सिमम मान निकलेगा। अरे जैसे अभी सवाल में क्या था, यही ना था कि x y अगर दिया है, मान लेते हैं a है, तो आपसे पूछ रहा था कि x प्लस वाई मैक्सिमम कब होगा, जब x और y आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितना दिया है, x - 7 दिया है, y - 10 दिया है, z - 12 बराबर 1000 दिया है। तो हम बोले कि मैक्सिमम तभी हो सकते हैं बाबू जब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये मैक्सिमम नहीं होंगे। बात को समझ में आया, तो तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। मिटा दें इसे, चलो यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो सोचो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप बोलोगे सर k + 7 हो जाएगा x बराबर, इसलिए x की वैल्यू कितना आ गई, तो k + 7। यहां से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बताओ, यहां से सॉरी y की वैल्यू कितना निकल कर आएगी, तो k प्लस कितना 10, इसलिए y की वैल्यू कितना आ गई, तो k + 10 आ गया, हो जाएगा।
अगर आपसे पूछे कि जेड की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर जेड की वैल्यू जेड बराबर कितना, तो k प्लस 12 आ जाएगा। इसलिए जेड की वैल्यू कितना आ गई, तो k प्लस 12 निकल कर आ गई। कितना निकल कर आ गया बाबू, 12 निकल कर आ गया। अब यहाँ तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बोलो, किसी भी बच्चे को, नहीं ना। अब 12 निकल कर आ गया, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जेड की वैल्यू कितना है, 12 है। अब इस सभी मान को अगर हम मान लो उस वाले पार्ट में अगर रख दें, सोचो यहां से कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। अगर एक्स वाई जेड को अगर हम इसमें पुट कर दें, तब अगर पुट करें तो क्या निकल कर आएगी, ध्यान से देखना। अगर हम पुट कर दें तो क्या निकल कर आएगी, एक्स के जगह पे देखो, एक्स के जगह पे रखो, क्योंकि एक्स माइनस 7, एक्स माइनस क्या है 7 और वाई माइनस 10, ठीक, और इंटू जेड माइनस 12। अगर हम चाहते तो ये के की वैल्यू भी नहीं रखते, हम के भी नहीं रखते, डायरेक्ट क्या करते, एक्स के जगह पे हम क्या करते, एक्स को रहने देते, यहां पे कुछ रख देते, यहां पे कुछ रख देते, तो भी हमारा मान निकल कर आ जाता, समझना। जब इसमें आप रखोगे बाबू तो ये मान लेते हैं आपका क्या था, के प्लस 7 था, क्या था, के प्लस 7, क्या आ गया, के प्लस 7 आ गया, ठीक है। और ये माइनस 7 हो जाएगा, मान रख रहे हैं एक्स का, ठीक है। वाई तो रहेगा, वाई के जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी, वाई के जगह पे क्या निकल कर आया, तो के प्लस 10 आया है, के प्लस 10 माइनस 10, ठीक। उसके बाद जेड के जगह पे क्या आएगा, तो देखो जेड के जगह पे क्या लिखेंगे तो बाबू हम के प्लस 12, के प्लस 12 माइनस 12 बराबर कितना है, तो ये बराबर 1000 था, 1000 बराबर कितना आ गया, तो 1000। अब सोचो जब इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दिया है आपको, ये डाटा क्या है, तो दिया है। देखो हम क्या किए, घबराना मत, करा इतना इतना बराबर 1000, तब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, कि ये मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देखा, मैक्सिमम ही था ना, मैक्सिमम वैल्यू होंगे। तो हमने क्या किया बाबू, कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया कि x माइनस वाई, ये और ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। तो आप सोचो यहां से हमने क्या कर दिया, बराबर, जब तीन राशि आपस में बराबर होती तो उसके बराबर कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं और कंपेयर करते हैं, ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर होगी, ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर, ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर। यहां से एक्स वाई जेड का मान हमने निकाल दिया, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान जब तक नहीं निकालोगे तब तक इस वाले समीकरण में आप पुट नहीं कर पाओगे। जब वहां से पुट करोगे बाबू तो देखो क्या आया, के प्लस 7, 7 से क्या होगा, 7 कट जाएगा, माइनस 10 से प्लस 10 कटेगा, माइनस 12 से प्लस 12 कट जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिला, तो के इंटू इधर से भी के मिला, ठीक है, गुणा के मिला और बराबर 1000 मिला। क्या मिला, 1000। अब मुझे बताओ जब यहां से लिखोगे बाबू तो के पावर 3, के पावर 3 बराबर 1000। तो अब बताओ 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बराबर बोलोगे 10 के पावर 3, या यहां से के की वैल्यू कितना निकल के आ गई, तो 10 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इसलिए हम लिख सकते हैं कि के बराबर कितना आ गया, तो के बराबर 10 आ गया। के की वैल्यू जब 10 आ गई तो एक्स वाई जेड का मान निकल कर आ जाएगा बाबू। आप बोलो के की वैल्यू जब 10 आ गई तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे। तो चूंकि एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर के प्लस 7 दिया है, मान रखो के की वैल्यू कितना है, तो 10 है, तो क्या होगा 10 प्लस 7 कितना 17, ठीक। y की वैल्यू कितना दिया है बाबू, तो y की वैल्यू k प्लस 10 दिया है, कितना है, तो k प्लस 10, मतलब कि 10 प्लस कितना 10 बराबर कितना 20। y z की वैल्यू कितनी दी है, तो k प्लस 12, k प्लस 12 बराबर कितना बाबू, तो 10 प्लस 12 बराबर 22, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई जेड का मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो बाबू, x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहां नहीं दिखेगा बाबू, चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहां देख लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू
बराबर x का मान कितना आया, ध्यान से देखो तो x बराबर 17 है, तो क्या लिखोगे आप 17 प्लस y के जगह पे कितना है तो बोलोगे सर 20, z के जगह पे कितना है तो बोलोगे 22। ठीक, देखो जोड़ लो, 2 17 2 19 20 59 हो जाएगा क्या, 7 2 9 59, 2 2 4 1 5 59 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा बता दूंगा। स्क्रीनशॉट लो उसका, लो बाबू इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो किसी को डाउट है, डाउट है मैं दोबारा बता देता हूं, बोलो बोलो छोटू, किसी को दिक्कत है, बोलो रे बाबू, बचवा बोला जा, नहीं है, नो चला फिर एक बार देख ला, लेकिन ना दिक्कत है फिर भी समझ ला। हमें क्या चाहिए बाबू, इसको पूरा का अगर आप मान लो, सपोज करो इस पूरे पार्ट को ए मानती, इसको बी मानती, इसको सी मानती, तो ए बी सी 3 पार्ट आता ना बाबू। तो और यहां पे भी क्या होता है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो बोले कि ए बी सी बराबर कुछ दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। तो हमने ए के जगह पे क्या था x माइनस 7, बी के जगह पे y माइनस 10, जेड की जगह पे इतना लिख दिया बराबर। हमने 3 राशि जब बराबर आ जाए तो बराबर हमने k मान लिया, वहां पे 2 राशि थी इसलिए हमने कुछ भी k नहीं माना। ठीक, तो x माइनस 7 बराबर क्या होगा, एक बार इतना बराबर k होगा, एक बार इतना बराबर k, एक बार इतना बराबर k। जब यहां से कर लिए तो मुझे x की वैल्यू निकाल देंगे इस वाले से, इससे y की वैल्यू निकाल देंगे, इससे z की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद चूंकि x माइनस 7, y माइनस 10, z माइनस 12 बराबर 1000 ये दिया था, हम इसमें क्या करेंगे, x y z का मान रख देंगे। ठीक है, रख दिए फाइनली बाबू। तो देखो x के जगह पे कितना था वैल्यू, x का तो k प्लस 7 था, k प्लस 7 रख दिए, माइनस 7 पहले से दिया था। z y के जगह पे कितना था तो k प्लस 10, k प्लस 10 रख दिए, और माइनस 10 सवाल में ही दिया था, माइनस 12 सवाल में, जेड की वैल्यू रख दो, k प्लस 12 माइनस 12, माइनस 12 से प्लस 12, माइनस 10 से प्लस 10, माइनस 7 से प्लस 7 कट गया, यहाँ k बचा, यहाँ भी k बचा, यहाँ भी, सब तीनों के तीनों गुणा में है, तो k बराबर 1000 था, k क्यू बराबर 1000, तो k के पावर 3 बराबर 10 के पावर 3। अब बताओ, जब हम आपको ये भी बताए थे कि जब पावर समीकरण में दिया रहो, जब आपका पावर बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर होते हैं, तो k बराबर क्या हो गया, 10 आ गया, तो k की वैल्यू 10 निकल गई बाबू। यहाँ से x बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे x बराबर k प्लस 7 था, तो k प्लस 7, 10 प्लस 7 17 हो गए। y बराबर कितना था तो k प्लस 10 था, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। z बराबर k प्लस 12, तो k का वैल्यू 10 प्लस 12 22 आ गया। अब यहाँ का मान उठाकर x y z का मान मिल गया ना, हमसे पूछा क्या है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसमें सभी का मान रख देंगे, जोड़ देंगे, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो आपको निकल गया। ठीक है डियर, आज के बाद आपका अलजेब्रा खत्म हो गया, और अलजेब्रा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और 0 लेवल से लेकर पूरा लेवल हाई तक। ठीक है।